आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 3 से 7, 14 से 17। और आज का दूसरा वचन संत पौलुस का कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 12 से 21। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 2 वचन 13 से 15 और 19 से 23। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 3 से 7 और 14 से 17। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वो मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। दूसरा वचन संत पौलुस का कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 12 से 21। प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञता पूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहे या करे वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करे। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को सिजदाए नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 2 वचन 13 से 15, 19 से 23। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वही रहा, जिसे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से अपने पुत्रों को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया, और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला गया। उसने यह सुना कि अरखेलेस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए वहाँ जाने से डर गया, और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहाँ वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।